बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हथनी ने दिया बड़ा सबक, नवाज शरीफ के साथ हाथ और बाजवा को धोखा याद आया। इसके अलावा बात होगी अदम एतमाद की तलवार फिर से सर पर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से एक हथनी ने सबक दिया। लेकिन इसका एक पस मंज़र मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वो जो हथनी है नूरजहां, जो कराची में एक बेबस पड़ी है, लाचार पड़ी है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, वज़न नहीं उठा सकती अपना, इसी तरह आईने पाकिस्तान जो है इस टाइम बोझ तले दबा हुआ है और वो बेवज़न हुआ है और कह लें कि अपना तवज़ुन खो बैठा है। यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि आइन नाम की कोई चीज़, कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कह कर ये बात थक गए हैं कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, फंड्स का कोई इशू नहीं। स्टेट बैंक ने बांडा फोड़ के रख दिया कि 1 खरब 40 अरब रुपए पड़े हुए हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर, लेकिन वो अपनी यशु के लिए रखे हुए हैं। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, मौत पड़ती है इलेक्शन करवाते हुए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं वो अड़ गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इलेक्शन होने हैं, ऐसी सूरत होने हैं, हर हाल में होने हैं और होकर रहने हैं। जो मर्ज़ी कर लें, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। और अभी ईद तक के वक्त का टाइम दे दिया है, यानी 27 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है कि भाई अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना फिर हम खुद दुरुस्त कर लेंगे और सब उल्टे लटके जाएंगे, फिर ये हो जाना है। और फिर अगर कोई नहल हो गया तो फिर इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना है। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में इस हवाले से बात की है कि फिर सब ने कहना है ओ हो यार ये गलत हो गया हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इमरान खान के साथ मिल गई है, चीफ जस्टिस साहब जो है मिल गए हैं और फिर इस तरह के जो है ना वो रोने धोने इनके शुरू हो जाने हैं। और एक और जो खबर थी, जो अभी बंडा फूट गया है सऊदी अरब के दौरे का, कि जी सऊदी फरमा रवा ने बुलाया है और अब तो जलने वालों के मुंह काले। बहुत लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे हैं जो नून लीग के जो कह लें ना कि बगल बच्चे हैं, वो देखो जी अब नवाज शरीफ जा रहा है तो अब देखो इनके साथ हो क्या गया है, इनके साथ होगा क्या, और अब देखो जी ये सड़ जाएंगे, इनके मुंह काले हो जाएंगे। मैं तो वाकई कहता हूँ जलने वालों का मुंह काला। लेकिन और जो ये कहते थे, बातें करते थे, वो अपने मुंह काले करवा बैठे हैं बहरहाल कि वो इलामा मदनी से मिल बैठे हैं सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इलामा मदनी से मिलना था तो वो सऊदी अरब में क्या करने गए, उनसे मिलने गए, स्पेशली टिकट भी खर्ची, अवाम का पैसा भी ज़ाया किया और वहाँ पर पहुँचे भी, और इनके प्लेटलेट्स भी गिरते रहते हैं आए दिन। तो ये तो बड़ा मसला होता है। तो पाकिस्तान आते हुए मौत पड़ती है, अपनी अहलिया का जनाजा नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो चलने के काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि वो चलने फिरने के भी काबिल हो जाते हैं और इलामा मदनी साहब से मिलने आए। इलामा मदनी साहब भी लंदन चले जाते यार, अगर मिलना ही था। मदनी साहब ने भी कोई तरला मिनता जो है वो करवाया होगा नवाज शरीफ का मुलाकात के लिए कि जी के मैं इतनी आसानी से नहीं मिलता, तुम फजूल लोगों यहाँ आ रहे हो सिर्फ मिलने के लिए मुझे। लेकिन बहरहाल वो मदनी साहब की मेहरबानी कि वो मिल लिए नवाज शरीफ को, वरना और ज़्यादा सुक्की हो जाती क्योंकि अब वैसे ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि उन्होंने सऊदी फरमा रवा को मिलना था। मैं आपको बताऊं कि सऊदी फरमा रवा तो इनको मिलना नहीं चाहते, इनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। क्यों अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं? वो इसलिए अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये जो कह लें कि गंद गोल रहे हैं ना, ये जो कहते हैं कि इमरान खान का किया दरा है कि सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहा, बेसिकली इन्होंने ख़ुद जो है ये हरकतें करके सऊदी अरब के जो लोग हैं वो इनकी इची बिची जानते हैं कि कितने करप्ट हैं कितने नहीं हैं, कितनी दफ़ा सऊदियों ने बचाया इनको। तो आपकी बार तो नहीं ऐसा होगा ना, उन्होंने कहा होगा बंदे के पुत्र बनो नवाज शरीफ साहब, बंदे के पुत्र बनो शहबाज शरीफ साहब, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने इमाम के साथ एक बंदे को गिराने के लिए, क्या कर रहे हो। ये कह रहे थे कि इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। हो सकता कोई बात सऊदी अरब को बुरी लग गई इमरान खान की, लेकिन आप ये कहना कि जी वो टोटली फ़ारिग हो गए। अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं अगर इमरान खान को पसंद नहीं करते सऊदी अरब वाले, तो भाई आपको कितना पसंद करते हैं तो अब सब ने देख लिया ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप लोगों की हरकतें जो है ना, इसकी वजह से अब अनकरीब आप पर अदम एतमाद की भी तलवार चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जो नहली का ख़तरा है वो तो है ही ना अपनी जगह पे, लेकिन ये भी ख़तरा है कि अदम एतमाद की तलवार चल सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अरकान बहाल हो रहे हैं पीटीआई के, और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो आने देंगे
یعنی اسپیکر جو ہے وہ آنے دیں گے، کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آئیں گے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب آ جائیں گی، اپنی ادھر کرسی سنبھال لیں گی، جو مخصوص نشست ہے اس پر براجمان ہو جائیں گی، تو بہت جلدی جو ہے اراکین واپس آ جائیں گے، اور وہ جو کہہ لیں کہ راجہ ریاض جو ہے، جو حکومت کا ٹٹو ہے، جو چلا ہوا کارتوس ہے، جو لوٹا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ جو شخص ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا، تو عنقریب عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی پہ خاموش تماشی بن کر پیچھے ہو سکتی ہے، اور پھر کہہ لیں کہ تکا دے دے گی پیپلز پارٹی کھائی میں نون لیگ کو، اور کئی دفعہ پہلے بھی ماضی میں دے چکی ہے، جب زرداری نے کہا تھا نواز شریف کو کہ معاہدے جو ہیں وہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، تو جب یہ تحریک کی بات تھی، جب افتخار چودھری کو بحال کرنے کا معاملہ ہوا تھا، تو اس ٹائم یہ انہوں نے ہاتھ کروایا تھا، لیکن پھر پیچھے سے کسی نے ہاتھ مارا تھا زرداری صاحب کو، تو وہ بحال کرنے پڑے تھے ججز۔ تو اب اسی طرح آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ دوبارہ یہ گیم پلٹ سکتی ہے، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ سکتی ہے، جنوبی پنجاب میں ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اور اب تو میں ٹرینڈ بھی دیکھ رہا تھا کہیں جی کہ اگلی باری پھر زرداری اور پریزیڈنٹ بننے کے پھر سے خواب کو دیکھ رہے ہیں۔ خیر ہے، خواب دیکھنے پر تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عمران خان ان خوابوں کے آگے ایک بند باندھے کھڑے ہیں، یہی ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے سب کو۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے میرے ساتھ غداری کی، دھوکہ کیا، تو بات یہی ہے کہ بھائی دھوکے کا انجام دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اگلے کو کسی کو دھوکہ دو گے تو اگلا بھی آپ کو دھوکہ دے گا۔ دنیا گول ہے، اور گھوم پھر کر آپ کے جو کلمات ہیں یا آپ نے جو تیر کسی کے خلاف چھوڑا ہوتا ہے وہ آ جا کر کہیں نہ کہیں کسی بھی وقت آپ کو آ کر لگ جاتا ہے۔ ہاں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا، تو اس طرح ہوتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اور اب دیکھ لیں کہ کتنی سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ان کو بیانات دینے پڑ رہے ہیں، اور کچھ مخصوص صحافیوں کے تھرو، لیکن وہ جب آگے پورٹرے ہوتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں، تو اور زیادہ ان کی شرمندگی کے باعث بنتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب خاموشی اختیار کر دی جائے اور گم نامی میں چلا جایا جائے، تو یہی بہتر ہے، ورنہ پھر اسی طرح عزت افزائی ہوتی رہے گی، اور جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاک فوج ایک مضبوط ادارہ ہے اور ہمارا ادارہ ہے، تو اس کو مزید جو ہے وہ بدنامی سے بچایا جانا چاہیے، اور باجوہ صاحب کو اس پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ پاک فوج بہرحال ہمارا ادارہ ہے، ہماری جو ہے وہ ڈیفنس لائن ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ تو ملتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔